नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी हां, आज हम बात करेंगे पोस्ट एंड कोर के बारे में। तो बहुत बार सुना होगा आपने, जो है आपके जो डेंटिस्ट हैं, स्पेशली जो आपके आरसीटी करते हैं, एंडोडोंटिस्ट, या आपके जो डेंटिस्ट रेगुलरली जो आरसीटी करते हैं, वो आपको बोलते होंगे कि आपको जो है पोस्ट एंड कोर डालने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसकी ज़रूरत और इसका रैशनल, मतलब इसका रीज़न, ये हम क्यों करते हैं, डालना ज़रूरी है। इमेजिन करिए कोई भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। आपने देखा होगा हर किसी बिल्डिंग की नींव के टाइम पे स्कैफोल्ड्स लगते हैं, एट द सेम टाइम उसमें पिलर्स लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ये पिलर्स या इनकी जो नींव होती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आपने देखा होगा कभी कभार एक बीम लगती है जिससे वो सपोर्ट किए जाते हैं। यही सेम स्कैफोल्डिंग वाला फंडा जो है हम जो है टीथ में यूज़ करते हैं। जब भी आपका दांत किसी डीके या टूटने की वजह से या पोस्ट आरसीटी वीक हो जाता है, बिकॉज हम उसके अंदर की जो डेंटिनल वॉल्स है उसको हम क्लीन करते हैं, तो डेंटिनल वॉल्स ऑब्वियसली आपकी जो है पतली हो जाती हैं और उसके बाद हम जीपी भरते हैं। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर आपका दांत वीक हो गया है तो हमें किसी ना किसी तरीके से आपके दांत की नींव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट एंड कोर। अब मैं बताता हूँ, पोस्ट जो चीज़ होती है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेटालिक पोस्ट और एक होता है आपका फाइबर पोस्ट। इनका बस तरीका क्या है, रिटेंशन का जो है आपका तरीका होता है वो अलग तरीके से होता है। फाइबर पोस्ट में ऑब्वियसली कुछ फाइबर्स और जो एक तरीके के आपके स्क्रूज होते हैं, और मेटल पोस्ट जैसे होता है। इसका सिर्फ फंडा ये है कि आपको रिटेंशन अच्छी मिलेगी और एक तरीके से आपकी दांत की नींव स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो है ऑब्वियसली इसके एडिशनल चार्जेस लगते हैं, क्योंकि इस मेटल कोर जो आपका मेटल पोस्ट बनेगा या फाइबर पोस्ट बनेगा, इसके ऊपर हम जो है बेसिकली एक कोर बनाएंगे। कोर बिल्डअप कहते हैं इसको। कोर बिल्डअप क्यों कहते हैं, देखिए आपका दांत वैसे ही इतना टूट चुका है, आपको पता है, और उस पर आपको कैप चढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि आपका दांत इतना टूट चुका है, राइट। अगर एक छोटी सी कैविटी होती है जिसमें हम आरसीटी कर रहे होते हैं तो फिलिंग से काम जनरली बन जाता है। बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक आप इस नौबत पे आते हो कि आरसीटी की ज़रूरत पड़ जाए, तब तक दांत काफ़ी या तो खोखला हो जाता है या टूट जाता है। इसलिए हम जो है उसके ऊपर एक बिल्डअप करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोर। ये कोर जब एक तरीके से बन जाता है, इसके ऊपर हम करते हैं क्राउन कटिंग, या जिसको हम क्राउन प्रिपरेशन कहते हैं, जिसके ऊपर हम इंप्रेशन लेके फिर एक कैप बनवाते हैं। तो पोस्ट एंड कोर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका दांत का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आप ये खुद जानते हैं कि इतनी जो है चबाने की क्षमता हम लोगों की रहती है, और अगर दांत की नींव ही स्ट्रांग नहीं रहेगी और दांत टूटा रहेगा या उसमें डीके रहेगा या खोखला रहेगा, तो उसके और टूटने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। इनफैक्ट उससे जो है हो सकता है आपका दांत का रूट भी टूट जाए, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रैक्शन कराना पड़े। तो पोस्ट एंड कोर इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपके जो है दांत को रिटेंशन मिले और उसके ऊपर जो है हम एक तरीके का कैप बना सकें, ताकि वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए पोस्ट आरसीटी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका दांत टूटे ना, और उसकी जो है एक तरीके से लॉन्जिविटी बढ़ जाए। तो ये था आज का एपिसोड पोस्ट एंड कोर के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।